हायाघाट थाना क्षेत्र के रुस्तमपुर वार्ड संख्या 16 में दो दयादों के बीच जमीन विवाद को लेकर मंगलवार को जमकर मारपीट हुई। इस घटना में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित पक्ष के रवि प्रकाश सिंह ने बताया कि उनके दियाद नवीन सिंह, पिता स्वर्गीय गुरुचरण सिंह और शशि सिंह लंबे समय से उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। रवि प्रकाश के अनुसार जब भी आरोपी गाँव आते हैं, वे उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देते हैं और उनकी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने का प्रयास करते हैं। रवि प्रकाश ने बताया कि घटना उस समय हुई जब आरोपी पक्ष ने उनके खेत में लगे केले के बागान को जबरन काटना शुरू कर दिया। विरोध करने पर उनकी अनुपस्थिति में उनकी मां पूनम देवी और बहन काजल कुमारी के साथ बुरी तरह मारपीट की गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि मारपीट के दौरान उनकी सोने की जेवरात भी छीन ली गई। घटना की जानकारी स्थानीय थाना हायाघाट पुलिस और ग्रामीण एसपी को दे दी गई है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। पीड़ित पक्ष ने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और परिवार को सुरक्षा प्रदान किया जाए। जी, हम दरभंगा थे। हम दरभंगा से जस्ट आए हैं। नवीन सिंह, शशि सिंह रुस्तमपुर के निवासी हैं। हमारी माँ और बहन के साथ वो बांस कटवा रही थी छठ के पर्व के लिए। वो ये बनाने के लिए, छिट्टा बनाने के लिए वहीं पर जा करके उसी जगह पर में हमारी माँ के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट, और उस बहन का कान पूरा फटा हुआ है, उसमें से कान का बाली खींच लिए और दोनों को वहीं पर हाथापाई करके एक दो और आदमी थे उसके साथ में। वो सब करने के बाद हमको जब मालूम चला तो हम दरभंगा से अभी पीएचसी पहुँचे हैं, जहाँ अभी डॉक्टर के में देखा जा रहा है। और हायाघाट थाना को फ़ोन करने के बाद थाना अध्यक्ष आए, तब सब कुछ का रिपोर्ट एफआईआर हुआ है, सबका बयान लिया गया है, लेकिन अरेस्टिंग अभी तक नहीं हुआ है। और वो सब करने के बाद दोनों वहाँ से फरार है। ये पूर्व से ही हमारी दादी माँ बंटवारा कर करके सबका हिस्सा कायम करके दे करके गई हुई है। उसके बावजूद भी 2-4-5 लोग के साथ जो करके मेरे माँ के नाम से कुछ ज़मीन हमारे पिताजी रिटायर्ड शिक्षक हैं, 73 साल उनकी उम्र है, वो अपने खरीदे हुए हैं अपने कमाई से। अब सबको मिला करके ये चाहते हैं कि जो भी संपत्ति उन्होंने अपने द्वारा खरीदा है, अर्जित किया है, उस सब में से हमको आधा आधा संपत्ति दे दो। पूर्व से भी ये लोग करते हैं, 15 गो 16 गो पहले से भी आदमी सबको लेकर के पूर्व में भी करते थे। और सिवान में ये ड्यूटी करते हैं। जब भी छुट्टी में ड्यूटी से ये आते हैं तब इनका कारनामा यही रहता है। मेरे माता पिता और बहन वो घर पे रहते हैं, हम दरभंगा रहते हैं। और हमको मालूम चला तो हम कल रात हम दरभंगा थे, आज आए सुबह में तो हम नहीं थे, तो मेरे माँ और बहन के साथ इस तरीके का ये किया है। और हमेशा मेरे पूरे घर में चारों तरफ से सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। आया जब छुट्टी के बाद जब वो आए तब क्या किए, जो हमारा बगीचा में केला का पेड़ सब लगा हुआ था उस पूरे पेड़ को कटवा रहे थे, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी है। और हम गए मना करने के लिए, तो मार करने के लिए दोनों और 1-2 महादलित लड़का को रखे हुए हैं। ये भी धमकी बार बार दिया जाता है कि तुम पे हर्जन एक्ट लगवाएंगे। पूर्व में भी आज से 15-20 दिन पहले उन्होंने एक अटेम्प्ट टू रेप का केस, झूठा केस हमको फंसाने के लिए आवेदन भेजा थाना पर, जिस टाइम में हम अपने घर का रिकंस्ट्रक्शन करवा रहे थे, जीर्णोद्धार का काम। और उसके बाद इन लोग बार बार यही चीज़, ज़मीन दे दो, ज़मीन दे दो, सब जो खरीदे हुए हो उसमें भी दे दो। इस तरीके के चलते हमने सीओ के पास आवेदन, थाना अध्यक्ष के पास, एसएसपी दरभंगा और एसडीओ कोर्ट सब में आवेदन दिए हुए थे 9 तारीख को भी। उसके बाद क्या हुआ, हम अपने निजी घर पे केवाला वाली ज़मीन पे कार्य करवा रहे थे, वहाँ हमको इस आवेदन के ये से रेप केस का धमकी दे करके ये किया। और वो जो घर बना हुआ है उसका वो जो पैतृक संपत्ति पे है, मेरा जगह पूरा खाली है, उसका जो बनाया जो उसमें भी पुराना ज़मीन था हम लोग के परबावा के नाम से, वो ज़मीन बेचा, सिंगल वही बेचा है। और उससे जो पैसा आया उस समिलात का घर है, लेकिन नीचे वाले फ्लोर में खुद रहता है और ऊपर वाला फ्लोर किराया पे लगाए हुए हैं। और उस घर में से भी बंटवारा अभी सब कुछ हो गया हुआ था, फिर भी जोर ज़बरदस्ती से चाहता है, मेरी माँ को चाहता किसी तरीके से खून कर दे, मर्डर करवा दे, इसका यही उसका मोनोपोली है और यही कर रहा है वो। प्रशासन से मांग यही कर रहे हैं कि वो जो किया है उसको जल्द से जल्द उसका गिरफ्तारी हो और न्याय चाहिए। हम नहीं रहते हैं तो मेरे माँ के साथ कुछ भी हो रहा है, हम सब जगह आवेदन देते हम कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ आवेदन नहीं दिए हैं। थाना आए हुए थे, अभी घर पे बयान लिए हैं, एफआईआर हुआ है, बोले हैं, थाना आश्वस्त किए हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगा। हमेशा 2-4 लोग को लेकर के और उनके द्वारा रहता है कि जो चीज़ है उनका गंदी नज़र है हमारे संपत्ति पे, हमारे ज़मीन पे, हर एक जगह। उन्होंने जिस व्यक्ति से ज़मीन लिया उन्होंने 2014 में बेच लिया। मेरे पिताजी ने जिससे ज़मीन खरीदा वो ज़मीन पर हम घर बना करके आज 30 साल से रह रहे हैं। और बना हुआ घर पर एसडीओ कोर्ट से
144 किया, जो कहीं से जायज़ नहीं है। एक खतियान का फोटो कॉपी ले करके उसके माध्यम से हमारे केवाला वाले जमीन को रोकने के लिए, जो इस पर घर नहीं बनाए, और रोका। और नापी, जब भी नापी करवाते हैं तो नापी होने नहीं देता है किसी भी अमीन के द्वारा। और ऐसा घटना है, उनको जल्द से जल्द इसका गिरफ्तारी हो और न्याय चाहिए। देखिए बगल में सब ये है, PHC में हम इलाज करवा रहे हैं अपनी माँ और बहन का। ऐसा घटना, और हमेशा मेरे जान के पीछे लगा हुआ है। चाहता है किसी केस में फंसा करके, हमको बोला है, धमकी भी देता है, जो किसी केस में फंसवा करके तुमको अंदर करवाएंगे। प्रशासन को हम यही ना कहेंगे कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। मेरा नाम रवि प्रकाश सिंह हो, श्री राम सरोवर सिंह, रिटायर्ड शिक्षक, घर वार्ड नंबर 16, रुस्तमपुर, हायाघाट थाना।